6.3 का पहला सवाल देखो। इसमें हमें कोण पी आर क्यू ज्ञात करना है। पी आर क्यू। तो सीधा सवाल है, पहले हम ये कोण ज्ञात करेंगे। क्या नाम है इसका? क्यू पी आर। लिखेंगे कोण क्यू पी आर बराबर 180 में से 135 को घटा देंगे, क्योंकि इन दोनों का जोड़ 180 है, तो 135 घटा देंगे। कारण लिख देंगे रैखिक कोण युग्म। देखो 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 3 गया तो 4, 45 डिग्री। फिर हम निकालेंगे कोण पी क्यू आर, ये वाला कोण, कोण क्यू पी क्यू आर। तो देखो इस बार 180 इनका जोड़ है, इसमें से 110 घटा देंगे तो ये आ जाएगा पी क्यू आर। तो 180 माइनस 110। कारण वही रैखिक कोण युग्म। इस प्रकार से इसको घटाया तो ये आ गया 70 डिग्री। अब देखो हमारे पास ये कोण आ गया 70 डिग्री, ये कोण आ गया 45 डिग्री। तो हम त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ऐसे कोण पी आर क्यू ज्ञात कर लेंगे। लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी आर क्यू जो हमें ज्ञात करना है, कोण पी आर क्यू जो हमें ज्ञात करना है, प्लस कोण पी क्यू आर और प्लस कोण क्यू पी आर बराबर जोड़ कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। इनके मान रख देंगे हम ऊपर से। तो पी आर क्यू तो हमें ज्ञात करना है। पी क्यू आर का मान 70 डिग्री, क्यू पी आर का मान 45 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इस प्रकार से हमारा कोण पी आर क्यू आ जाएगा 180 में से ये 70 भी जाके घट जाएगा और ये 45 भी जाके घट जाएगा। देखो 180 में से 70 गया तो 110 और 110 में से फिर 45 घट जाएगा। देखो 0 में से 5 गया तो यानी कि हासिल लेके 10 में से 5 गया तो 5, यहां बचा 10, 10 में से 4 गया तो 65 डिग्री आंसर। देखो दूसरा सवाल है, इसमें हमसे ये कोण 62 दिया है, ये कोण 54 दिया है और ओ वाई और ओ जेड इन कोणों के अर्धक दिए हैं। क्या दिया है? ओ वाई व ओ जेड क्रमशः कोण एक्स वाई जेड एवं कोण एक्स जेड वाई के समद्विभाजक है। ये तो हमसे दिया है गिवन। तो हमें ज्ञात करना है कोण ओ जेड वाई ज्ञात करना है, टू फाइंड। हमें ज्ञात करना है कोण ओ जेड वाई व कोण वाई ओ जेड, यानी कि वाई ओ जेड ये, ओ जेड वाई ये दो कोण हमें ज्ञात करने हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम ये पूरा कोण एक्स जेड वाई ज्ञात करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन में त्रिभुज एक्स वाई जेड में क्या हो जाएगा? कोण एक्स जेड वाई त्रिभुज का एक कोण प्लस दूसरा कोण 62 प्लस तीसरा कोण 54 बराबर इनका जोड़ कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। इस प्रकार से हमारे पास कोण एक्स जेड वाई की कैलकुलेशन आ जाएगी। 180 में से 62 भी उधर जाके घट जाएगा और 54 भी उधर जाके
घट जाएगा। तो 180 में से पहले 62 घटा रहा हूं, 10 में से 2 गया तो 8 और यहां बचे 17, 17 में से 6 गए तो 11। अब इसमें से हम 54 घटाएंगे। तो देखो 8 में से 4 गया तो 4 और 11 में से 5 गया तो 6। अब हम अपनी इस स्टेटमेंट का उपयोग करके और इन कोणों को ज्ञात करेंगे। लिखेंगे चूंकि OZ कोण XZY का समद्विभाजक है इसलिए कोण OZY बराबर जो ये कोण हमारा XZY है, ये कोण XZY है, इसका आधा हो जाएगा तो 64/2 बराबर 32 डिग्री आंसर। अब हम कोण OYZ अपनी मर्जी से निकालेंगे क्योंकि तभी तो ये कोण निकल के आएगा त्रिभुज का तीसरा। तो हम लिखेंगे चूंकि OY कोण XYZ का अर्धक है या समद्विभाजक है, एक ही बात है, इसलिए कोण OYZ बराबर ये 54 का आधा हो जाएगा। तो 54/2 27 डिग्री। अब हमारे पास इस त्रिभुज के OYZ त्रिभुज के इस OYZ त्रिभुज के दो कोण मालूम है। ये तो 27 आ चुका है और ये 32 आ चुका है, तो इसका तीसरा कोण ज्ञात कर देंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज OYZ में, त्रिभुज OYZ में कोण YOZ बराबर 180 में से हम 32 भी घटा देंगे और हम 27 भी घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो देखो मैं आपको एक रफ कागज में घटा के दिखा रहा हूं यहाँ पर। तो 180 में से पहले कितना घटाया हमने, 32 घटाया, 10 में से 2 गया तो 8 और 7 में से 3 गया तो 4 और 1 148। अब इसमें से 27 घटाना है तो 1, 4 में से 2 गया तो 2 और 1, कितना आएगा 121 डिग्री। तो यहाँ लिख देंगे 121 डिग्री आंसर।